संघ के लोग कोई आरएसएस की महिला को कोई अच्छा पद देते हैं, संघ के संचालक क्यों नहीं महिला को बनाना चाहते हैं? 24 में अकेले लड़िएगा? बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग की तैयारी एक बूथ 20 मतलब राजद जदयू के साथ नहीं लड़िएगा, क्लियर है? क्लियर है। 24-25 अकेले। तो झूठा बोलबे करता है, खाली दूसरे का संपत्ति को नाम मिटा के नाम लिखने का काम करता है। पोर्ट पे लेके कौन ऐसा चीज है, चाहे रेलवे हो, कौन ऐसा चीज है जो राष्ट्र इंडिया घोषित करेगा भाजपा? अरे छोड़िए ना, वो हो ही नहीं सकता है। वो झूठ बोलने का काहे के लिए बात, सब उसको प्रोपेगेंडा पे फिर आप लोग सवाल पूछने का काम करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं आप लोग। तो आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा? क्या हम लोग क्यों जवाब देने जाए उसका? नमस्कार। देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कि कह रही थी और उन्होंने एक नारा दिया था कि लड़ेंगे बढ़ेंगे, यानी लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था और प्रियंका गांधी के साथ काम करने वाले एक ऐसी महिला जो हमारे साथ आज उपस्थित है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी ये है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक पद यात्रा चल रही है जिसमें ये शामिल होने के लिए भी आई हुई है और अपनी कहीं ना कहीं बखूबी जो इनकी भूमिका है वो निभा रही है। अब इनसे बात करेंगे जो आज की स्थिति परिस्थिति है, जो आज के अडानी अंबानी तमाम चीजें जो है जिसपे कहीं ना कहीं संसद सत्र नहीं चल रहा है, तमाम चीजें नहीं हो रही, तमाम बिंदुओं पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है ममता जी। थैंक यू आप सबों का। आज की जो परिस्थिति है और आज का जो समय है कि संसद में आज भी 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है, यानी कि सत्र नहीं चलेगा, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, मोदी सरकार का जो गुब्बारा है वो फूट चुका है अडानी के माध्यम से, क्योंकि जब इनकी फर्स्ट बार जब सरकार बनी 2014 में, तो पहला राहुल जी हैं जो बोले थे कि ये झूठ की सरकार है और देश उस समय विश्वास नहीं किया। लेकिन आज जब उनकी गुब्बारा फटी तो आज लोग हमारे राहुल जी के एक एक शब्द पे अब गौर कर रहे हैं। और राहुल जी वही हैं जो पहला कहे थे जो कोरोना आ रहा है तो सब लोग मजाक उड़ाने का काम किया, लेकिन जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तब फिर से उन्होंने फिर बैकफुट पे हर जब इतना सब चीज राहुल जी पहले से जानते हैं तो ये सब चीज बताते हैं, तो काहे नहीं इस पर भाजपा गौर करता है? देखिए, भाजपा का प्रोपेगेंडा इतना बड़ा है हिंदुत्व के नाम पे जो गुमराह कर रहा है और उसी चीजों को नकली हिंदुत्व का बात करता है, जैसे कि वोट लेने तक का हिंदुत्व है उसके पास। और वही दलित का बेटा, वही ओबीसी की बेटी अगर उसके पांव पे बैठे तो नहीं बैठाने देगा। क्यों नहीं? संघ के लोग कोई आरएसएस की महिला को कोई अच्छा पद देते हैं, संघ के संचालक क्यों नहीं महिला को बनाना चाहते हैं? ये पहले बताइए ना उनको। वो तो 45 साल लग गया कि उन्होंने कभी भी भारत का झंडा अपने कार्यालय में फहराने का काम नहीं किया। क्या उनको शर्म नहीं आती है? अच्छा, आप कह रही हैं, भाजपा तो कहती है कि हिंदुत्व की हम पार्टी हैं। अरे आप बोल रहे हैं नकली हिंदू। अरे असली हिंदू तो यहाँ निषाद राज, मैं खुद निषाद राज की बेटी हूँ, मैं हम लोग हैं असली हिंदू। और कांग्रेस सचमुच हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस को तो बोलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। अरे वो तो गलत बोलते हैं। सर्वधर्म सद्भावना को जो लेके चलेगा उसको तो इसी तरह करवे करेंगे, गुमराह करने का काम करते हैं जनता को। तो मतलब कांग्रेस जो है हिंदू, भाजपा जो है हिंदू की पार्टी नहीं है? नहीं, वो हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ती है, हिंदू के नाम पर जीतती है, आप कह रहे हैं कि नहीं है? देखिए, वो नकली बात करता है, नकली बात करने का काम करता है। नकली बात भाजपा करता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आज की स्थिति में यानी अडानी अंबानी की बात की जा रही है, संसद सत्र काहे नहीं चल रहा है? देखिए, संसद सत्र उसका पोल खुलेगा तो हम लोग से डिबेट कराना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसका और देश जान जाएगा। क्योंकि आप जानते भी हैं, जो भी समय देता है कभी कभी देता भी है तो लाइव को भी बंद कराया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है। माइक ऑफ कर दिया जाता है हमारे नेताओं का। तो हमारे नेता कैसे लोग अपने जनता तक पहुंचा पाएंगे अपनी आवाज को? इसीलिए राहुल गांधी जी पद यात्रा का शुरुआत किए हैं, क्योंकि हर घर पद यात्रा से लाभ मिल रहा है कांग्रेस को? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अरे मिल रहा है। देखिए, हम लोगों को राहुल गांधी जी एक ही शब्द बोले कि देखिए, कांग्रेसी को बहुत दुख लग जाएगा कि हम मतलब कांग्रेस के लिए मैं यात्रा नहीं कर रही हूँ, मैं गरीबों के लिए यात्रा कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम मजदूरों के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम एजुकेशन सिस्टम में जो जितना बदलाव किया गया है उस सिस्टम को जो दुरुपयोग करने का काम कर रही है, कहीं अपने संघी को VC बनाने का काम करता है, कहीं मानी हर यूनिवर्सिटी में रबड़ से लेके। अच्छा, आपने VC की बात करी तो मुझे याद है कि UPSC का जो चेयरमैन है उस संघ के हैं। तो वही अब आप ही बोल रहे हैं, जब हमारा तो नेता ये बात का विरोध कर ही रहे हैं। बिना डिग्री का लोग बना दिए जा रहे हैं। यहाँ डिग्री होल्डर लोग हैं तो उनको पूछा भी नहीं जा रहा है।
अच्छा, रोजगार की बात की थी भाजपा ने जब 2014 में सत्ता में आए थे कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाता में देंगे। आया? अब आप ही बता दीजिए ना। नहीं, आप बताइए ना, आप कांग्रेस के नेता, हम बताएंगे। नहीं, तो 2 करोड़ नौकरी उसने वादा किया था ना। हाँ। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करने का बात उसने की थी, भाजपा की थी। दिया नहीं दिया, नहीं दिया। है जुमला के जब पार्टी है, आप लोग खुदे बोलते हैं, आपके नेता भी बोलते हैं कि जुमला की पार्टी है। आज जुमला का पार्टी हर राज्य में चुनाव जीते जा रहा है। अब देखिए, आप लोग पद यात्रा भी कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे उस चीजों का, किसी चीज का, जब युवा पीढ़ी जो है अभी बाबूजी का पैसे से अभी वो चल रहा है तो उसको एहसास नहीं है अभी। आपको लगता है कि कांग्रेस में सबसे मैक्सिमम युवा आप लोग के साथ है? अब आने वाले दिन में आप देखिएगा, जो अभी हमारे बिहार के क्रांतिकारी युवा चेहरा जो अभी दिया गया है, डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह के माध्यम से जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, वो खुद ही एक क्रांतिकारी आदमी है और उनका पृष्ठभूमि ही क्रांतिकारियों का रहा है। तो उनके माने अध्यक्षता में आप आने वाले दिन में बिहार में आप देखिएगा। आप लोग चिल्ला रहे कि 1990 वाला कांग्रेस लाएंगे, तो मतलब 24 और 25 में अकेले लड़िएगा? बिल्कुल अकेले लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग की तैयारी एक बूथ 20 मतलब राजद जदयू के साथ नहीं लड़िएगा? क्लियर है? क्लियर है। 24-25 अकेले लड़ेंगे हम लोग। एक बूथ एक 20 यूथ एक बूथ का हम लोग काम कर रहे हैं और वो तैयारी हम लोगों को 2-3 महीने में आपको देखने को भी मिलेगा। मतलब ये क्लियर है। ये देखिए, क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मछुआरा प्रकोष्ठ की, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ हम लोग पूरी महिला प्रकोष्ठ, महिला की नहीं, मछुआरा प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष बोल रही है कि 24 और 25 में हम लोग यानी कांग्रेस अलग लड़ेगा। इस बात पे जब कल हम सवाल किए अखिलेश बाबू से, प्रदेश अध्यक्ष से, तो बोल रहे हैं कि ज्वाइंट लड़ेंगे। अभी यहाँ तालमेल नहीं है। नहीं, तालमेल की बात नहीं है। देखिए, परिस्थितियाँ जो बनेगी, लेकिन आज बता रहे हैं हम लोग की तैयारी पूरी है, अपनी तैयारी है। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष इस बात पार्टी के नहीं हो रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब देख लीजिएगा, हम लोग जब हम लोग का हम ये सवाल किए, सुनिए, पीसी में हमारे अध्यक्ष हैं, कहे हैं, लेकिन एक बताते हैं, हम लोग के कार्यकर्ताओं का हम लोग भी तो अपने विश्वास दिलाने को चाहेंगे ना अपने नेता को कि देखिए हम लोग भी जमीन पर काम कर रहे हैं, एक बूथ 20 यूथ का काम कर रहे हैं सर। अब हम लोगों की किसी भैया की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं सक्षम है हम लोग लड़ने के लिए। हम लोग खुद सर को अवगत कराने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं। क्योंकि इस महायज्ञ में जो भारत जोड़ो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे राहुल गांधी जी चले हैं, उन्हीं के कदम से कदम मिला कर भाजपा कह रहा है, भाजपा आरएसएस कह रहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी चले। कह लिए चले? भारत टूटा ही कहा था कि जोड़ रहे हैं। नफरत इतना फैला पड़ा हुआ है। 60 साल तो भाजपा बोल रहा है कि आप लोग राज किए हैं। नहीं, हम लोग 60 साल में जो हम लोग काम किए हैं उसी को तो बेचने का वो काम किया है। हम लोग तो बोल रहा है कि 2014 में सब बना है, 2014 पहले कुछ नहीं था ना। अभी जानते होंगे कि आजादी के बाद कौन किया है, कौन किया अभी जानते हैं आप लोग। तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग तो खुद ही जानते होंगे जो कौन किया है। तो भाजपा बोल रहा है, भाजपा का आपको जवाब देना पड़ेगा। भाजपा तो झूठी पार्टी है। नहीं, भाजपा तो झूठी पार्टी है, तो झूठा बोलबे करता है। खाली दूसरे का संपत्ति को नाम मिटा के नाम लिखने का काम करता है। पोर्ट के लेके कौन ऐसा चीज है, चाहे रेलवे हो, कौन ऐसा चीज है जो उसने बेचने का काम नहीं किया। वो तो बोल रहा है कि बना दी एकदम हिंदुस्तान। उसने बनाया है कि एक काम किया है कि ना खाली नेम प्लेट हटाता है, अपना नेम प्लेट साट देता है, ये काम किया है उसने। अच्छा, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता हो गए। अब एक चीज बताइए, मनमोहन जी थे तो कोई जानता अपने मियां मिठू बन जाने के बाद 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगारी मैंने भारत में अभी है। और हमारा रिपोर्ट कहाँ बेरोजगारी? बोल रहे हर किसी को रोजगार दे दिए, ठेला लगाओ, पकौड़ा तलो, रोजगार नहीं है। पकौड़ा हुए खा लेना, हम लोग लगाते हैं पकौड़ा हुआ हम लोग तलते हो, खरीदे हम लोगों को, हम लोग का पकौड़ा खरीदे। हमारा नेता श्रीनिवासन जी भी लगाए, तो कहाँ खरीदने आया भाजपा वाला? लोग रोड पे अब चाय वाय बनाने लग गया, कुछ ऐसा युवा सब आ गया। मोदी जी चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए, तो ये लोग सोच रहा है कि हम बन जाए। देखिए, आप तो ये बात कह रहे हैं, हमको तो हंसी आ गया। क्या उन्होंने माने प्रोपगंडा की अब चाय बेचे कि नहीं बेचे हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन अब उसकी चीजें ब्रांडिंग उन्होंने। आपके नेता जानते होंगे ना कि बेचे हैं कि नहीं? देखिए, सब लोग जानते हैं कि जितना बोलते हैं उतना उनकी सच्चाई नहीं है। देखिए, एक गांधी जो था देश को बनाने के लिए आगे आए थे, और ये एक गुजरात का ये आदमी है जो देश को बर्बाद करने में इतिहास लिखा जाएगा। आप देख लीजिए।
इतिहास तो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि नोटबंदी कर दिए, बहुत सारा ऐसा ऐसा काम कर दिए जो इतिहास में हमारा नाम नरेंद्र मोदी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रोड ये काम हाँ, पूर्व के प्रधानमंत्री कोई इसीलिए नहीं ना कहे हैं किया कि जो काम हम गुजरात के मैंने गुजरात ही बनाया था इस पूरे देश को, मैंने अच्छा चीजें जो भी देने का काम किया, उसके बाद आज बिगाड़ने का जो भी श्रेय जाएगा तो गुजरातियों को ही जाएगा। वो लोग तो बना दिया, बोल रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिए नरेंद्र मोदी ये स्टेडियम। स्टेडियम किसका बनाया हुआ था आप देख लीजिए, और नाम खाली बदला है, खाली नाम में बदला है। नाम बदला है। हम तो कहे ना एगो काम तो क्यों नहीं किया है भाजपा। बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। हाँ ठीक है, तो नाम बदल के घोषित कर दिया। हिंदू राष्ट्र इंडिया को घोषित करेगा भाजपा। अरे छोड़िए ना, नहीं सकता। वो हो ही नहीं सकता है। वो झूठ बोलने का काहे के लिए बात, सब उसको प्रोपगंडा पे फिर आप लोग सवाल पूछने का काम करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं आप लोग। तो आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा। क्या हम लोग क्यों जवाब देने जाए, उसका जो बात में उस दम ही नहीं है, तो उस बात पे हम लोग क्यों उसका जवाब देने जाए। अच्छा, चुनाव है इस लास्ट सवाल हमारा रहेगा, इस मतलब 2023 में 7-8 राज्य में चुनाव, फिलहाल 3 राज्य में हो रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है आप लोग कांग्रेस को लेकर? देखिए, हम लोग वहाँ से हम लोग अपने खुद ही कर्जकर्ता के भरोसे हम लोग अस्वस्थ हैं कि वहाँ चुनाव हम लोग जीते। तीनों राज्य में तीनों राज्य में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। और आगामी जो चुनाव है उसमें क्या मतलब रहेगा? राजस्थान है, कर्नाटका है, हम मध्य लोग प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आएंगे, हम लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से बेबाकी तरीके से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया था, और हमने जो भी सवाल थे, यानी भारतवर्ष के तमाम सवाल, चुनाव हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, या कोई भी सवाल हो, हर सवाल पे हमने इनसे सवाल किया और इन्होंने सवाल के बदले जवाब भी दिया। चलिए कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद।